हेलो एवरीवन. सो इन टुडेज़ वीडियो वी गोइंग टू सी निबंध लेखन. तो निबंध क्या होता है, हिंदी में आता है आपको निबंध लेखन. ये आपको अगर हम देखें तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लेके आपको ये 10 12 तक भी आता है. 12th नहीं, आई थिंक 10 तक तो आता ही है, राइट. सो निबंध कैसे लिखना है वो देखते हैं. जैसे अगर ये हम देखें तो 8 9 10th के अकॉर्डिंग ये है. अब लिखने के लिए 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिखेंगे तो चलेगा. लेकिन अगर आप 9 10th के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये समझना होगा कि जो कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है. तो पहली चीज़ तो ये कि निबंध क्या होता है. जिस टॉपिक पे आपको लिखना है निबंध, तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और जो टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आप देख सकते हो, प्रारंभ कैसा होना चाहिए. तो निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. उसका मध्य भाग कैसा होना चाहिए स्टार्टिंग का. तो स्टार्टिंग का कैसा होना चाहिए, विषय की क्रमशः चर्चा करनी चाहिए, यानी जो मध्य भाग है उसका, तो उस विषय पे उसके बारे में बताना है आपको. अंत कैसा है, वो प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी शॉर्ट में होना चाहिए. और अंत में संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1 2 वाक्यों में लिखना चाहिए. कुछ विशेष बातें. अब कुछ विशेष बातें यहाँ पे क्या है, जो व्याकरण है, भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए. यहाँ पे आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो नहीं होनी चाहिए, और मतलब ट्राई करना है. और व्याकरण के तरीके आपको आने पता होना चाहिए, व्याकरण आपका सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. और निबंध के जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो इजी और क्लियर होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए. निबंध में क्या होना चाहिए, सरल और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. और निबंध में क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हो तो जो विराम चिन्ह है, कहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इंटर्ड कॉमा कहाँ पे आएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी. क्योंकि यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन बोल रहा है, या फिर यहाँ कहाँ पे. ऐसा नहीं कि सब जगह आपको सिर्फ फुल स्टॉप ही लिखना है, या फिर कहीं पे कुछ पंक्चुएशन ही नहीं यूज़ करनी है, ऐसा नहीं करना है आपको. तो वो ध्यान देना है. निबंध में किसी बात या विचार की पुनरुक्ति नहीं करनी चाहिए, यानी पुनरुक्ति यानी कि आप बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए कि चीज़ बार 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 नहीं लिखना है कि महत्वपूर्ण है, एक ही चीज़ मत लिखिए बार बार. संकेतों या विचारों के अनुसार निबंध में 4 या 5 परिच्छेद होने चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए कि 4 5 पैराग्राफ उसमें होना चाहिए. ठीक है, परिच्छेद. निबंध की लिखावट, ये तो आपको पता ही है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये ध्यान दीजिए. अब निबंध के 5 प्रकार हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, एंड नेक्स्ट है 2 कल्पना प्रधान निबंध और आत्मकथनात्मक निबंध. अब ये अलग अलग कैसे हैं देखिए. अब वर्णन करना है कहीं का आपको, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई दृश्य है, कोई पशु पक्षी है, कोई स्थान है, वस्तु है, व्यक्ति है, इन सब का वर्णन किया जाता है. यानी आपने देखा है, आप उसे डिस्क्राइब कीजिए. जैसे मेले में 1 घंटा आपने देखा है, उसे डिस्क्राइब करो, क्या देखा, कैसा था, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, वो चीज़ें. राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसे आपने देखा है तो देखो पशु पक्षी आया ना इसमें, तो वो. अब दृश्य, तो दृश्य में आ गया मेला. समय का महत्व, जैसे किसी चीज़ का महत्व, ठीक है. विज्ञान के चमत्कार, तो ये सब क्या है, वर्णनात्मक निबंध, इसे इसका वर्णन करो. नेक्स्ट देखते हैं. विवरण दो, झांसी की रानी, अब उनके बारे में पूरा बताओ. अब आपने उनको आप उन्हें सिर्फ जानते हैं बुक्स के थ्रू, तो अब उनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या. अब इसमें क्या क्या आ जाता है, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन या अर्वाचीन संस्मरण घटना, जीवन चरित्र का समावेश होता है. तो इसमें क्या क्या है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो पौराणिक है, पुराणों के अकॉर्डिंग है. प्राचीन या अर्वाचीन यानी बहुत पुराना है, ऐसा कोई यादें, संस्मरण, कोई घटना या जो घटना घटी है, कोई जीवन चरित्र किसी के ऊपर, वो सब. जैसे तो जीवन चरित्र, जैसे आज की भारतीय नारी, इसका जीवन चरित्र कैसा है. आ गया कंप्यूटर युग, तो अभी ये कैसा एकदम अलग ही है ना, तो उसे उसका विवरण दो, उसे बताओ, समझाओ, एक्सप्लेन करो, फ़ायदे नुकसान सब बताओ, क्या क्या उससे हो सकता है. मेरी यादगार यात्रा, ये हो गया झांसी की रानी, तो ये है. विचारात्मक निबंध में क्या क्या आ गया, तो इस प्रकार के निबंध में विषय के गुण दोषों की चर्चा या बौद्धिक विवेचन की प्रधानता होती है. अब जैसे भ्रष्टाचार, अब इसके क्या कितने नुकसान है, बढ़ते कदम, यानी इससे कितने नुकसान है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहे हैं, इसके क्या सलूशन हो सकते हैं, सरकार इस पर क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. अकाल, अब ये भी क्या, ये भी एक राष्ट्रीय समस्या है. अब ये पूरा एक टॉपिक है, अकाल एक राष्ट्रीय समस्या, राइट. तो उसके ऊपर बताओ. विज्ञान, वरदान या अभिशाप,
विज्ञान वरदान या अभिशाप, वो यहाँ पे ये भी दो चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे बोला ना गुण दोष, तो गुण दोष, ठीक है। अब यहाँ पे उसके दोषों को बताना है। दहेज एक अभिशाप, अब इसके क्या दोष हैं, क्यों है दहेज, और इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसके ये कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कल्पना प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पना के आधार पर किसी विषय का निरूपण किया जाता है। जैसे किसी मतलब इमेजिन करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको इस विषय पे बताना है। जैसे यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि सूरज न निकलता तो क्या होता, यदि मैं वैज्ञानिक होता, यदि बरसात न हुई। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यदि, यानी यदि ऐसा होता, यदि मैं ऐसा होता, यदि ये नहीं होता, यदि वो नहीं होता तो क्या होता, उसके क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता चीज़ों पे, वो चीज़ यहाँ पे बताना है आपको। तो ये आपका इमेजिनेशन है, इजी है ये, ठीक है, ये बहुत इजी है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जैसे प्रॉब्लम होती है अगर आपको किसी के बारे में दे दिया, अगर आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, उनका कहाँ पे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, किससे लड़ी, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, शादी किससे हुई, उन्होंने क्या जीता, कब जीता, किसके हाथों से मतलब जीती, किसके हाथों से हारी, वो चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। अब कंप्यूटर के बारे में क्या क्या फ़ायदे नुकसान आपको पता है, वो आपको आना चाहिए। भारतीय नारी के बारे में आप लिख सकते हो, बट ये जो चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये विज्ञान के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हो, भ्रष्टाचार अगर आपको वर्ड ही नहीं समझा, यानी करप्शन, तो फिर प्रॉब्लम है, तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले तो चीज़ जो वर्ड्स हैं, जो टॉपिक है, उसे समझना है। अब दहेज जो हमारा डाउरी है, अब वो एक अभिशाप है, अभिशाप यानी श्राप की तरह, बहुत नुकसान है, ठीक है। तो उस कैसे है वो बताओ। लेकिन अगर हम देखें ये, तो ये बहुत इजी होता है, ये अक्सर 5वीं 6वीं 7वीं में देते हैं ये वाले। लेकिन अगर हम बात करें 9 10th की, तो ये इतनी इजी टॉपिक तो नहीं देते, ओके। अगर दे दिया तो अच्छी बात है। तो ये हो गया आत्मकथनात्मक निबंध में। क्या हो गया कि अब आत्मकथा वो अपने बारे में बता रही है, तो ये तो बहुत इजी है ये भी, कि जैसे अगर पेड़ की आत्मकथा दे दी गई है, अगर भग्न मंदिर की आत्मकथा, भग्न टूटा फूटा मंदिर है, भिखारी की आत्मकथा दे दी गई है, तो भिखारी किस तरीके से अपनी आत्मकथा कह सकता है। एक बूढ़ी गाय की आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, गाय की आत्मकथा, मतलब किसी की भी आत्मकथा दे सकते हैं, यानी ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी में क्या है कि आपको वो चीज़ बन के आपको वो बताना होता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, और आप कैसे लिख सकते हो, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, एक एक करके सारे निबंध हम देखने वाले हैं, राइट। तो अगर आप 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, यानी 3rd to 10th सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बस डिफरेंस ये है कि जो छोटे बच्चे हैं 3rd से, वो कुछ लाइंस लिख सकते हैं, बट जो बड़े बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको, अब जैसे कि जो अभी जैसे प्रदर्शनी में 2 घंटे, अब इतने टॉपिक्स दिए गए हैं, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। आप उसमें ऐड कर सकते हो और भी थोड़ा सा, अगर कुछ को आपको सॉर्टेड करना है, जैसे निकालना है कुछ लाइन्स, तो आप वो लाइन निकाल भी सकते हो, बट पूरा लिखना होता है, ठीक है। 1 डेढ़ पेज लिखना होता है, 1 पेज एटलीस्ट, तो आप लिखते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये समझाया मैंने आपको कितने प्रकार के निबंध होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये पहला निबंध हमारा प्रदर्शनी में 2 घंटे। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।